हंदवारा की मजबूरी है, इंजीनियर की जरूरी है। कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे। कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे। वाजिद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 कदम कदम बढ़ाएंगे, जुल्म को मिटाएंगे। कदम कदम बढ़ाएंगे। वाजिद साहब जरूरी है, वाजिद साहब जरूरी है। अभी अभी हम वहाँ से आए, हमने वहाँ पर फॉर्म सबमिट किया, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अब फुल फ्लेज्ड इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे और जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है तो हम उसको इंशाल्लाह पब्लिक के सामने लाएंगे। हमें इंशाल्लाह जीत की उम्मीद है, हम जीत के लिए मैदान में उतरे हैं। तो इंशाल्लाह हमें अपने वोटर्स और सपोर्टर्स पे पूरा एतमाद है कि अब की बार वो इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब करेंगे, अवामी इत्तेहाद पार्टी को कामयाब करेंगे और इंजीनियर रशीद के सिपाही जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो उनको अपने वोट से उनको एतमाद देंगे। इसका क्या, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो यहाँ पर तो हर एक चीज उल्टी नजर आ रही है। तो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट जो है, हम उनसे कतई भी ये तवक्को नहीं रखते हैं कि वो हमें फूल की माला पहनाएंगे, बल्कि उनको हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहना ही है। तो जब पिछली बार आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में जब यहाँ पर इंजीनियर साहब के हक में तकरीबन कमोबेश 5 लाख वोट उनके हक में पड़े, तो जब इंजीनियर साहब रिलीज नहीं हो रहे थे पिछले 2 महीनों से, तो यही लोग थे, यही सियासी अपोनेंट्स जिनको आप कहते हैं हमारे थे, जो कहते थे कि यहाँ के अवाम का वोट जो है वो ज़ाया हो गया। तो अब जबकि इंजीनियर साहब उसी अवाम के वोट से अब वो बाहर आ गए हैं, तो अब उन पर मुख्तलिफ किस्म के लेबल उन पर चश्मा किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह हमें अब की बार भी उम्मीद है कि यहाँ का अवाम जो है, जी शूर अवाम जो है, वो इनको एक बार इंशाल्लाह और इनको हार का रास्ता दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जिन लोगों के बारे में आपने बात की, मैं उनको कदावर लीडर नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर वो कदावर लीडर होते तो हमें शायद आज यहाँ पर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें शायद यहाँ पर अवामी इत्तेहाद पार्टी को मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि कदावर लीडर वही होता है जिसको अवाम का सपोर्ट होता है, जिसको अवाम का वोट मिलता है और अवाम के सपोर्ट से वो पब्लिक में आ जाता है। तो जिन लोगों के बारे में आपने बात की, तो इंशाल्लाह अब की बार उन्हें पहली बार हंदवारा असेंबली सेगमेंट से उनको ये एहसास होगा कि उनको एआईपी के कैंडिडेट की सूरत में उनको एक टक्कर का मुकाबला इंशाल्लाह यहाँ से मिलेगा। पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, ये 2 अलग अलग इलेक्शन होते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ पर डायरेक्ट इंजीनियर साहब की जात को यहाँ पर वोट पड़े, अवामी इत्तेहाद पार्टी को वोट पड़े। लेकिन अब की बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें वो चीजें भी इसमें जरूर होंगी, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो कैंडिडेट्स है, तो कैंडिडेट्स की तरफ देख कर भी इंशाल्लाह वोट दिया जाएगा। तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि जब हम हंदवारा असेंबली सेगमेंट से इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह मैंने पब्लिक में मैं पिछली 45 साल जिंदगी जो है वो मैंने हंदवारा के अवाम के साथ गुजारी है। तो अब की बार वो एक साफ और शफाफ सियासत को इंशाल्लाह यहाँ पर मौका देंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बाकी लीडर्स हैं उनको बार बार यहाँ पर पिछले 78 सालों से उनको मौके मिले हैं, तो उन्होंने हर मौका जो है वो गंवाया है। तो अब की बार हम अपने वोटर से यही उम्मीद रखते हैं कि अब की बार वो हमें भी इसका मौका, उन्हीं के दस्तखत से तो मैं कैंडिडेट यहाँ पर बना हूँ, उन्हीं का यहाँ पर आशीर्वाद हम पे है। तो इंशाल्लाह मुझे सिर्फ एतमाद ही नहीं है, बल्कि मुझे पक्का यकीन है कि इंजीनियर साहब इंशाल्लाह हंदवारा असेंबली सेगमेंट जो है, न सिर्फ हंदवारा असेंबली सेगमेंट में, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर हम कैंपेन करेंगे। और बाकी जो सियासी पार्टी हैं यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, तो आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने न सिर्फ हंदवारा से अपने इलेक्शन फॉर्म सबमिट किए, बल्कि वो कुपवारा में भी उन्होंने अपने जो वहां पर कैंडिडेट है वो वहां पर भी खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने फॉर्म भरने से पहले ही अपनी हार मान